नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। निकटवर्ती ग्राम गाखेड़ी के जंगल में गुलदार ने बछड़े पर हमला कर अपना शिकार बना लिया, जिससे आसपास के किसानों में दहशत व्याप्त है। किसानों ने वन विभाग व पुलिस को घटना से अवगत कराकर गुलदार से निजात दिलाने की मांग की। हल्दौर थाना क्षेत्र के कस्बा झालू स्थित ग्राम गाखेड़ी में बीती रात लगभग 3 बजे गुलदार ने बछड़े पर हमला कर अपना शिकार बना लिया है। पास में ही खेत पर पानी दे रहे फरीद अहमद एडवोकेट ने शोर मचाया तो गुलदार भाग खड़ा हुआ, जिसके चलते किसानों में दहशत फैल गई। खेतों में काफी दूर तक गुलदार के पैरों के निशान देखे गए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि मोहल्ला बम्बा निवासी जोजा बिरादरी परिवारों के ग्राम गाखेड़ी में डेरे बने हुए हैं। वहां पर वह अपने पशुओं का पालन करते हैं। बछड़ा स्वामी किसान फरीद अहमद एडवोकेट एवं आज़ाद किसान यूनियन के पश्चिम उत्तर प्रदेश प्रभारी हाजी शकील ठेकेदार ने बताया कि हमारे कई परिवारों के 6 दर्जन से अधिक पशु 24 घंटे डेरे पर रहते हैं। गुलदार द्वारा बछड़े पर हमला करने से किसानों में भय व्याप्त है। उन्होंने बताया कि आज सुबह करीब 7 बजे घटना से 200 मीटर की दूरी पर ग्राम त्रिलोकपुर निवासी सोनू ने भी गुलदार को 2 बार देखने की बात कही, जिससे सूचना किसानों ने तुरंत झालू पुलिस चौकी व वन विभाग को दी। घटना की सूचना मिलते ही दरोगा राजीव कुमार शर्मा, कांस्टेबल प्रमोद कुमार ने मौके पर पहुंचकर पशु चिकित्सक डॉक्टर पुष्प सागर से बछड़े का पीएम कराया तथा मौके पर पहुंचे वन विभाग के दरोगा हरदेव सिंह, कांस्टेबल मदन पाल, सुमित त्यागी, संजय आदि ने किसानों को आश्वासन दिया कि वह गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा लगवाने की व्यवस्था कराएंगे तथा बाद में किसान ने पुलिस, वन विभाग, पशु चिकित्सक की मौजूदगी में गड्ढा खोदकर बछड़े के क्षत विक्षत शरीर को दबा दिया। वन विभाग के दरोगा हरदेव सिंह किसानों से अपील की है वह सावधानी बरते और सुरक्षित रहकर कार्य करें। यदि गुलदार नजर आता है तो उसकी सूचना तुरंत विभाग को दे ताकि गुलदार को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। झालू से रिजवान सिद्दीकी की रिपोर्ट। जी, आपका नाम? मेरा नाम हाजी शकील अहमद है। किसी संगठन से जुड़े हुए हैं? मैं आज़ाद किसान यूनियन का पश्चिम उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। जी, क्या घटना है? घटना ये है कि हमारे यहाँ ये डेरा है गांगखेड़ी में, यहाँ हमारे पशु रहते हैं। आज सुबह 3 बजे के लगभग 3:30 बजे के मेरा छोटा भाई, चचेरा भाई फरीद यहाँ पानी चला रहा था, कुएं पर आया। बिजली आई नहीं थी तब तक, तो ये आके यहाँ रुक गया। जब बिजली आई तो इसने कुआं चलाया, इधर पशुओं की तरफ को आया और कुएं की तरफ को आया तो इसकी आहट से कोई चीज़ भागी। इसने देखा, अंधेरा सा हो रहा था कि भाई क्या चीज़ है, तो आके देखा तो ये बछड़ा हमारा वो अध खाया पड़ा है, मार दिया था उसने। तो शक ये है कि ये बाघिन का वो है, उसके पंजों के निशान भी हैं जो हमने आपको दिखाए हैं। जी। और आपने किसी को सूचना दी? सूचना एसडीएम सदर को दे दी है और पत्रकारों को, सभी को, मतलब काफ़ी मैंने कहा फ़ोन किया है। एसडीएम ने ये कहा है कि मैं वन विभाग वालों को भेज रहा हूँ, अब उनका इंतज़ार है। झालू पुलिस को भी इन्फॉर्म किया? झालू पुलिस को तो अभी नहीं किया, झालू पुलिस को भी कर दें, उनका नंबर दे दो। सर, इसका निरीक्षण किया है तो उसके बेसिस पे ये लग रहा है कि गुलदार का ही केस है। उसके फुटप्रिंट भी देख लिए हैं। जो भी गुलदार वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि कुत्तों और सियार में इतनी कैपेसिटी नहीं कि वो गाय के स्किन को चिपका सके। तो इस बेसिस पे मैं कह सकता हूँ कि गुलदार का ही है और गुलदार ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। जी, आपका नाम? फरीद अहमद, मैं झालू निवासी। और ये जो हमारा घेर है यहाँ गांगखेड़ी मौजे में पड़ता है, यहाँ हम किसान हैं और पशु पालते हैं। और लगभग 3:30 बजे सुबह की घटना है जब ये एक बाघिन ने हमारे बछड़े पर हमला कर दिया और उसे जान से मार दिया। यहाँ लोगों में बहुत दहशत का माहौल है। तमाम दफ़ा उच्च अधिकारियों को भी सूचना दी गई, लेकिन अभी तक किसी ने कोई कार्रवाई नहीं करी। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। यह किसी किसान ने देखा है या इसे? नहीं, यहाँ आज सुबह तकरीबन 5:30 बजे के आसपास 3-4 किसानों ने देखा, जिन्होंने जो है ये बताया कि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ एक बाघिन थी और बहुत अच्छी तरीके से उसको देखा गया। त्रिलोकपुर का एक लड़का सोनू। अच्छा, कौन से गांव में देखा गया? त्रिलोकपुर गांव यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर ही है। और बहुत 3-4 किसानों ने देखा, 1-2 किसान की बात नहीं बल्कि 3-4 किसानों ने देखा। जिसके चलते और 1-2 दिन पहले नहर की पटरी पर भी जो है किसानों की चर्चा है कि वहाँ भी बाघिन को देखा गया। तो आपने जो है वन विभाग को सूचना दी थी इस मामले में? अभी नहीं दी? वन विभाग को तो हमने सूचना दी, लेकिन आज जो है उच्च अधिकारियों को और पत्रकार बंधुओं को सूचना दी गई
इन्हीं के माध्यम से जो भी कुछ निर्णय होगा वो होगा। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। जनपद बिजनौर के नजीबाबाद तहसील चौराहे पर चीन का पुतला फूका। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने कहा कि चीन द्वारा LAC के उल्लंघन पर भारत की सेना द्वारा उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया जाना जरूरी है। उधर कार्यकर्ताओं ने सभी शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हुए चीन के पुतले पर आग लगाकर अपना आक्रोश व्यक्त किया है और चीन का सामान देश में उपयोग न करने के लिए लोगों से आह्वान किया। कार्यकर्ताओं ने बिजनौर के नजीबाबाद के रेलवे चौराहे पर लद्दाख की गलवान घाटी में LAC का उल्लंघन करने के मामले और इस उल्लंघन के दौरान हुए भारत के शहीद सैनिकों को नम आंखों से श्रद्धांजलि देते हुए चीनी राष्ट्रपति का पुतला फूका। पार्टी के जिला संयोजक ने कहा कि संगठन केंद्र सरकार से अपील करता है कि अब वह समय आ गया है कि चीन को उसी भाषा में जवाब दिया जाए। साथ ही अपने देश के लोगों से कार्यकर्ताओं ने अपील की है कि वह किसी भी तरह से चीन देश में निर्मित वस्तुओं का उपयोग न करे और निर्मित इन वस्तुओं का बहिष्कार करके अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम करे। आपको बता दें कि भारत देश में चाइना से जो सामान आता है उसका बहिष्कार करें और जो मोबाइल पर टिकटॉक जो चीन द्वारा चलाया गया है इसको बंद करें और मोबाइल कंपनी से इस संबंध में सख्ती से पेश आएं। सरकार और देश की सेना का हौसला बनाए रखें। उसके बाद से हमारे सैनिक जो शहीद हुए हैं उनकी शांति के लिए और चीन को एक मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ये चीन सरकार का पुतला दहन किया गया है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की ओर से सभी व्यापारियों से उपभोक्ताओं से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि चीनी सामान का बहिष्कार करें और स्वदेशी अपनाएं। धन्यवाद। से उत्तर प्रदेश लोक व्यापार मंडल से नजरबाद कर अध्यक्ष मैं आप सब लोग से व्यापारियों से छोटे बड़े व्यापारियों और उपभोक्ताओं से कहना चाहता हूँ विदेशी सामान का बहिष्कार करें और स्वदेशी अपनाएं और विदेशी भगाएं, देश का राजस्व बढ़ाने में गति दें। हम वोट अदा करते हैं और जितना भी चीनी सामग्री हमारे हिंदुस्तान के अंदर आ रही है उसका पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। उसे जो चीन का सामान ना खरीदने का प्रण लेते हैं। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बिजनौर के आदेशानुसार स्योहारा थाना अध्यक्ष उदय प्रताप सिंह व हेड मौर्य राम नारायण सिंह आदि की देखरेख में आबकारी से संबंधित मालों व वादों का निस्तारण नष्ट किए जाने का काम थाना परिसर में बखूबी अंजाम दिया गया तथा इसकी वीडियोग्राफी भी की गई है। पिछले काफी लंबे समय से स्थानीय थाने के मालघर में जब्त की गई शराब व आबकारी से संबंधित अन्य माल की भारी समस्या बनी हुई थी। इस समस्या को लेकर गंभीरता पूर्वक थाना अध्यक्ष द्वारा न्यायालय बिजनौर में एक प्रार्थना पत्र दिया गया और न्यायालय में जब्त की गई मादक पदार्थों व आबकारी संबंधित वादों का निस्तारण नष्ट करने का आदेश थाना अध्यक्ष के गंभीर प्रयासों की सफलता प्राप्त हुई। न्यायालय के आदेशानुसार थाना परिसर में गड्ढा खोदकर मादक पदार्थों को दफना दिया गया और इस प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी तैयार की गई। थाना अध्यक्ष उदय प्रताप सिंह व हेड मौर्य राम नारायण सिंह तथा आबकारी निरीक्षक मनोज कुमार आदि की देखरेख में 100 मिलीलीटर के नमूने लेकर सील मोहर कर हस्ताक्षर आबकारी निरीक्षक के कराए गए। मादक पदार्थों को नष्ट करने में लिपिक फरहान अहमद, ACGM कोर्ट बिजनौर सहायक अभियोजन अधिकारी नीरज कुमार, NCC कैडेट मोहम्मद यूनुस आदि उपस्थित रहे। इस समस्त प्रक्रिया की वीडियोग्राफी सूची सहित न्यायालय को भेज दी गई। स्योहारा से अमीन अहमद की रिपोर्ट। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। स्योहारा क्षेत्र के ग्राम रूपपुर शाहपुर के CM इंटर कॉलेज में 12वीं के छात्र कुणाल कुमार ने तपती गर्मी व बिजली की समस्या को देखते हुए सोलर पैनल फैन बनाया जो काबिल ए तारीफ है। कुणाल का कहना है कि गर्मी में सबसे ज्यादा बिजली की दिक्कत आती है जिससे छात्र छात्राओं को पढ़ाई करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। छात्रों की समस्या को देखते हुए एक ऐसा पैनल बनाया जो गर्मी से निजात तो दिलाएगा ही वह बिजली न आने पर रोशनी भी देगा जिससे छात्रों को पढ़ाई करने में किसी तरह की परेशानी ना उठानी पड़े। उन्होंने कहा कि आगे भी इस तरह की रिसर्च करता रहूंगा ताकि देश के किसी भी बच्चे को पढ़ाई में दिक्कत ना आए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। स्योहारा से अमीन अहमद की रिपोर्ट।
कुणाल, ये जो आपने पैनल बनाया, सोलर पैनल, इसे क्या देखते हुए बनाया, क्या करना चाहते हैं आप? बच्चों को जहाँ बच्चों को गर्मी लगती है ना, उसके लिए बनाया गया है, क्योंकि लाइट की कमी रहती है। और जैसे हमारे स्कूल में लाइट बटी थी और उसके साथ फैन नहीं आया था, मतलब वो फैन नहीं आया था हमारे पास। और जब लाइट जलती है तो फैन भी चलना चाहिए रात में। तो बच्चों को जो है गर्मी भी तो लगती है ना, इसलिए बनाया गया है। अच्छा, और क्या इरादे हैं आपके आगे? मैं तो बस ये चाहता हूँ इसे आगे दिखाया जाए, आगे भी हम इस चीज़ की रिसर्च करते रहेंगे। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। कादराबाद क्षेत्र की 12 कॉलोनियों में रहने वाले भूतपूर्व सैनिकों ने आज ग्राम विजयनगर बस स्टैंड पर एकत्रित होकर आक्रोशित रैली निकाली तथा भारत चीनी सीमा LAC पर शहीद हुए भारतीय सैनिकों को राष्ट्रगान के साथ पुष्पांजलि अर्पित की। साथ ही चीन के राष्ट्रपति के पुतले की अर्थी को गांव विजयनगर व कादराबाद में घुमाकर बस स्टैंड पर पहुंचकर आक्रोश व्यक्त करते हुए पुतला फूका। इस मौके पर विजयनगर, कादराबाद, जामुनवाला, कल्लूवाला सहित 12 कॉलोनियों के 5 दर्जन के करीब पूर्व सैनिक मौजूद रहे। संगठन के अध्यक्ष कैप्टन रघुवीर सिंह बिष्ट, सचिन पूरन सिंह असवाल, आनंद सिंह, महाराज सिंह, कुंवर सिंह कठेत व अन्य सैनिकों ने अपने विचार व्यक्त किए। कादराबाद से संगम चौहान की रिपोर्ट। चाइना के सामान का खड़ा करो, इसे खड़ा करो सीधा। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। आदर्श नगर पंचायत झालू चेयरमैन शहजाद अहमद ने जिलाधिकारी की गाइडलाइन का पालन करते हुए धार्मिक स्थलों को सैनिटाइज कराकर साफ सफाई व्यवस्था एवं पथ प्रकाश तथा जलापूर्ति व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। तो वहीं चौकी इंचार्ज राजीव कुमार शर्मा ने सभी धर्म गुरुओं से अपील करते हुए कहा कि केवल 5 लोग ही पूजा अर्चना व नमाज अदा करें। इस दौरान उन्होंने लोगों से सैनिटाइजर, मास्क तथा सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने का आह्वान किया। कस्बा झालू के नगर पंचायत चेयरमैन शहजाद अहमद ने नगर के धार्मिक स्थलों को अपनी देखरेख में सैनिटाइज कराया। साथ ही सफाई कर्मचारियों को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि वह नगर में साफ सफाई व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखें। उन्होंने आह्वान किया कि वह शासन प्रशासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए धार्मिक स्थलों पर सिर्फ 5 व्यक्ति ही जाएं, क्योंकि कोरोना बीमारी से अपने बचाव के साथ साथ दूसरों के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है और सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए अपने अपने धर्मों के हिसाब से पूजा व इबादत करें, तभी हम इस महामारी पर विजय पा सकेंगे। उन्होंने बाहर से आने वाले प्रवासियों से अपील करते हुए कहा कि वह अपने आने की प्रशासन को सूचना अवश्य दें ताकि कोरोना महामारी को फैलने से रोका जा सके। घर से बाहर निकलते वक्त मास्क का प्रयोग अवश्य करें। तो वहीं चौकी इंचार्ज राजीव कुमार शर्मा ने सभी धर्म गुरुओं से अपील करते हुए कहा कि केवल 5 लोग ही इबादत व पूजा अर्चना करें। उन्होंने लोगों से सैनिटाइजर, मास्क तथा सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने का भी आह्वान किया। झालू से रिजवान सिद्दीकी की रिपोर्ट। चेयरमैन साहब, लॉकडाउन 5 के चलते आपने नगर में क्या सुविधा उपलब्ध? जैसा कि सरकार का आदेश आया है लॉकडाउन के लिए, उसके पालन करना चाहिए। जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं हमारी सरकार ने, हमें इसका पालन करना चाहिए। हमारे कस्बे वासियों से भी मैं अपील करता हूँ कि इसका पालन करें। और हमने जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हैं सबको हमने सैनिटाइज कराया गया है, जिसमें मस्जिद है, मंदिर है, धर्मशालाएँ हैं, सबको सैनिटाइज कराया गया है। और अपने जो है कस्बे के अंदर पेयजल की आपूर्ति हमने दुरुस्त कराई है। जितने भी हमारे पथ प्रकाश के पोल हैं उनको जो हमने दुरुस्त कराया है। और हम सारी साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रख रहे हैं और अपनी जनता से अपील करते हैं कि जो है लॉकडाउन के चलते हुए मास्क का पूरा ध्यान रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखें, क्योंकि इसको संक्रमण अभी ख़त्म नहीं हुआ है। इस पर हमने नियंत्रण जरूर कर दिया लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुआ है। इस पर जब हम और फोकस करेंगे तो ये जल्दी जल्दी ख़त्म भी होगा। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। क्षेत्र की 12 कॉलोनियों के भूतपूर्व सैनिकों ने चीन को विश्वासघाती बताते हुए कहा कि भारतीय सेना को खुली छूट मिलनी चाहिए तथा चीन से सभी आदान प्रदान बंद कर दें ताकि उसकी आय में कमी आए। सन 1962 में हुई लड़ाई में चीन ने देश के साथ धोखेबाजी की थी, जिससे वह आज भी बाज नहीं आ रहा है। चीन भारत को पहले जैसे ही कमजोर समझने की भूल कर रहा है। भारत अपनी अखंडता और संप्रभुता सुनिश्चित रखने के लिए प्रतिबद्ध है।
माहौल को देखते हुए LAC पर पहले जैसी स्थिति बहाल होनी चाहिए। संबंध में 1962 में चीन से युद्ध के समय लड़ाई में सहभागिता करने वाले क्षेत्र के भूतपूर्व सैनिक कादराबाद निवासी कुंवर सिंह कठेत तथा महाराज सिंह ने अपने अनुभवों को बिजनौर तक न्यूज चैनल के साथ बांटते हुए भारतीय सेना व सरकार के प्रति अपने विचार व्यक्त किए। अब जलगढ़ से विनय भार्गव की रिपोर्ट। जी बोलिए। महाराज सिंह रावत जी। ये जो 62 की लड़ाई हुई है चीन के साथ, उस समय का थोड़ा अनुभव आप बताएं। हम रगरोटी करके पोस्टिंग के लिए तैयार हो रखे थे। हमको एकदम ऑर्डर आया वहाँ जाने का। सिक्किम गए हम, तो वहाँ 4-5 रोज हुए थे, तो रातों रात हमको ऑर्डर मिला कि आगे जाना। वहाँ का नाम मैं भूल गया। वहाँ चाइना ने घबरा किया था। हमारी फौज वहाँ गई। हम इंजीनियर से थे। हमारा काम था रोड बनाना और पुल बनाना, आर्मी को पास करना। ये इंजीनियर का काम होता था। तो हमको टास्क मिला था रोड बनाने का वहाँ पर। तो उसके बाद चाइना वाले हट गए, तो फिर वो आगे कुछ नहीं किया, वापस हो गए वहाँ से। बस इतना ही था हमारे टाइम उधर। दूसरी साइड में लड़ाई रही। इसके अलावा और कौन कौन सी लड़ाई में आपने भाग लिया? अब 65 के में भी लिया, 71 के में भी लिया जी। आज हमारे देश को इस समय इस स्थिति को देखते हुए आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए? चाइना के तो छोड़ना नहीं चाहिए, युद्ध होना चाहिए, तहस नहस करना चाहिए जरूर। 62 के टाइम पे तो हम लोगों के पास एक बंदूक के अलावा दूसरा चीज था नहीं। आज समझौता कर लिया, बिल्कुल। आज भारतीय सैनिकों को क्या आप संदेश देना चाहेंगे? हम ये संदेश देना चाहेंगे, आप बहादुरी करके लड़ें और पीछे हटने की कोशिश न करें। चाइना को अच्छी तरह से सबक सिखा दें। हाँ जी बताएं। मेरा नाम कुंवर सिंह कठेत है। मैं कादराबाद का रहने वाला हूँ। और 1962 में जब लड़ाई शुरू हुई थी, हम उसी टाइम से वहाँ चाइना वार के क्या कहते हैं ट्वांग साइड में हम थे। उसके बाद हम वहाँ से नेहरू ने हमें कोई वो नहीं किया, प्रोत्साहन नहीं किया। इंदिरा ने बोला इन फौजियों को जो है रेलवे के कुली बनाओ, क्योंकि ये जो है कुछ नहीं करते हैं, बेकार रहते हैं। तो वहाँ पर एक जाट आया था जिसके हाथ पैर कटे हुए थे चेन ऑपरेशन में, क्योंकि हमारे पास नॉमिनेशन न कुछ न लेना देना। एक ब्रिगेडियर था, तो उसको हमने सरदार जी को गाली दी और उसने तब फायर खोले। नहीं तो उनका एक जनरल कौल था, वो कौल क्या करता था कि क्या कहते हैं प्याज अपने बगल में पका के रखता था और कलकत्ता चले जाता था। फौज वहाँ बेकार हो रही है। अच्छा, ये जब 62 में लड़ाई हुई, हाँ जी, उस समय आप कहाँ तैनात थे? हम थे उस समय शीला पहाड़ी पर जी। और तो उसके बाद हमारा एक सिपाही जो है जसवंत सिंह, जिसने कि वहाँ पर उनकी फौज को काफ़ी नुकसान पहुँचाया है और उन्होंने ये वो दिया है कि ये क्या कहते हैं बहादुर। तो उस समय से वो वहाँ का भगवान है। और हमारे पास न अम्युनिशन था, न राशन थी, न कुछ था। और हम आपसे ये बोलना चाहते हैं कि हमारे उस समय जो भी हमारी हालत थी, हम 28-28 दिन तक भूखे रहे। और तब कोई वहाँ आग से जला है, कोई पानी में गिर के मरा है, कोई मतलब यह है तितर बितर होकर के कोई नेपाल पहुंचा, कोई तिब्बत, जगह जगह पहुंच करके तब हमने अपनी जान बचाई। बाकी जो वैसे तड़प के मरे हैं। और ऊपर से हेलीकॉप्टर आया, जिसको देखा उसने उसे उठा करके ले गया वो। बाकी हमारे लोग जो हैं, हम 1100 में से हम कुल 400 आदमी वापस आए। अच्छा, आज की स्थिति को देखते हुए हमारा अब इस प्रधानमंत्री जी को हम नमस्कार करते हैं, जो कि इतना एडवांस इस देश को ले जा रहा है। और हम इस चाइना को हमेशा उसने हमारे साथ में उस समय बोला उसने भाई भाई, और पीछे उसने हमारे पीठ पर छुरा मार दिया। अब भी उसने वैसे किया है कि जो उसने हमारे पीठ पर छुरा मार करके हमारे लोग तो खाली हाथ गए और उसने वहाँ से अपनी तैयारी पूरी कर दिया। गोली तो नहीं चलाई उन्होंने, बाकी उन्होंने सब कुछ किया है। इसके बदले अब यह है कि हम उसका सामान सब वापस करना चाहिए और उसके जो जितनी भी यहाँ फैक्ट्रियाँ हैं वो खत्म होनी चाहिए।